स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहादतपुरा मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स लगी हुई है और तमाम समाजवादी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। पूरा मामला हम आपको बता दें कि आज सुबह अचानक लगभग 6:30 बजे करीब सूचना मिली कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू राय के जो मऊ में उन्होंने मकान लिया है उस पर छापा पड़ा है और एक साथ इनके जितने मकान हैं जो सहयोगी हैं, इनके करीबी हैं, उन सभी के यहाँ शायद छापा पड़ा है। इस पूरे मामले से हम आपको पूरा विस्तृत रूप से अवगत कराएंगे और हमारे साथ हैं जी। आपका परिचय? अनिल यादव, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। ये क्या मामला है, कैसा छापा पड़ा है, क्या पूरे तफसील बताएं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि 2022 में हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राजू राय जी के घर पे छापा पड़ा है। शायद इनके बेंगलोर जो कॉलेज है उस पर भी छापा पड़ा है और कुछ और समाजवादियों के पास ऊपर छापा पड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा का प्रतीक है। बहुत पहले से कहावत चली है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब जब ये सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका उत्पीड़न किया जाएगा। इसकी नीति रीति में पहले से बसा हुआ है। गुजरात मॉडल यही है जो गुजरात मॉडल मोदी जी कहकर लाए थे। सामने आप देख सकते हैं कि अन्य मीडिया कर्मी भी हैं, काफ़ी बड़ा हुजूम लगा हुआ है। बगल का एक घर है सावित्री निवास, जिसको खोल दिया गया है बैठने के लिए, और बगल में राजू राय का मकान है जहां भारी पुलिस फोर्स गेट पर लगी हुई है। आवागमन लगभग इस रास्ते का बाधित हो चुका है। सभी थाने की टीम, सभी थाने के एसएचओ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, ये इस वाले मकान में बगल में छापा पड़ा हुआ है और इस मकान में यहाँ तमाम समाजवादी के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। दो पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। सभी लोगों को एक इंतज़ार है कि कब कार्रवाई खत्म हो रही, क्या नतीजा आ रहा है। राजू राय के घर पर छापा पड़ा है। दिनेश मौर्य जी आए हुए हैं। गाना चल रहा है, यूपी की जनता बोले आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। यहाँ पर भी अखिलेश यादव जी की याद आ रही है इस मुश्किल वक्त में। मैं उमेश पांडे, पूर्व विधायक मधुबन मऊ। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजू राय जी के आवास पे मऊ में मौजूद हूँ। मुझे सुबह जानकारी मिली तो मैं मधुबन से भागे आया, तो मैं प्रयास किया कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कि कोई अंदर नहीं जाएगा। हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका कार्यक्रम समाप्त हो, फिर हम लोग अपने नेता से बात करें। आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया था योगी आदित्यनाथ जी के उद्घाटन से पहले, उसी का ही दुष्परिणाम हो? आप देखिए, ये सरकार अगर सच बात कहना है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अगर सच बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलते हैं, जनता की नीतियों को, सिद्धांतों को लेकर के अगर बात करते हैं, तो ये उनके खिलाफ ईडी का डर दिखाना चाहते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाना चाहते हैं। उनके खिलाफ नाजायज़ फर्जी मुकदमे कायम कराने का काम करती है सरकार, और यह सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। हमारे नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता को हाथों हाथों जनता लेने का काम कर रही है कि आने वाले 2022 में सरकार बनने वाली है, उसको देखते हुए हताशा में यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घृणित कार्य है। ऐसा घृणित कार्य और निंदनीय कार्य किसी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन इन लोगों ने हताशा में आकर के इस तरीके का कृत्य किया है। इसका परिणाम 2022 में जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। आप बता रहे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा ये काम कराया जा रहा है, तो आप भी तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके दिल में कहीं ये डर नहीं कि आपके खिलाफ भी इस तरीके कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इनके इस तरीके के घृणित मानसिकता की हरकत से
समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करने का काम करेगा। हमारा नाम आलोक कुमार यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जनता की सेवा करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजू राय साहब को इनकम टैक्स द्वारा छापा मारा गया है। जोगी को उत्तर प्रदेश के भाजपा को ये डर हो गई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। इस वजह से यह तमाम भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके एहसास हो गया है कि अब इन लोगों के कार्यकर्ताओं पर, इन लोगों के नेताओं पर छापा मरवाया जाए ताकि ये लोग डर से भगें। बाकी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यह डरने वाले नहीं हैं। श्रवण कुमार यादव, समाजवादी पार्टी मऊ से हूँ। राजू राय के काफ़ी करीब आपको कहा जाता है जी। और आज यहाँ छापा पड़ा हुआ राजू राय जी के यहाँ। जी। इस छापे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या समझ में आ रहा है, क्यों हुआ ऐसा? ये छापा बहुत ही जो है, समझ लीजिए कि ये भाजपा का एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही जो है, जो गरीबों की मदद करता है, जो हम लोगों में समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो गरीबों की मदद करने में आगे आते हैं, उनकी स्थिति ये है कि हमेशा उनके कैंप कार्यालय, उनके प्रतिष्ठानों पे, उनके अनुष्ठानों पे जो है कि छापा पड़ रहा है। जैसे सोनू सूद का मामला ले लीजिए, आए दिन गरीबों की मदद करना उनका काम रहता था, उनके पे जो उनको दबाया गया। ये भाजपा का जो है, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हम तो जब से लगभग 2003 से हम समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में छात्र संघ से संबंधित, तब से अब तक देखे हैं मऊ जनपद में ये इतना लगातार जो है, सुबह से 6 बजे से ये लोग अंदर आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, जो छापा पड़ रहा है, जो कि इतने जो है कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं माननीय राजू राय जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता तो अलग की बात है, लेकिन गरीबों के वास्तव में मसीहा है, मैं करीब से जानता हूं। और जितने जो है कि बड़े नेता हैं, इस तरीके से गरीबों की मदद करते आए हैं, उन पे भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के मोदी जी और योगी जी, ये लोग सारे लोग, चुनाव करीब में है, 10-15 दिन बाद आचार संहिता लग जाने, लेकिन इनका ये है कि बड़े लोगों को दबा करके इस तरीके से रखा जाएगा तो छोटे वैसे दब जाएंगे। लेकिन आम जनमानस से एकदम उतारू है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं न कहीं इस हरकत से जो है, आज के इस छापे से कितना असर पड़ेगा चुनाव में एकदम साफ है। असर की बात कर रहे हैं कि चुनाव में जब होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक जो है कि जेपी भैया थे, अभी चर्चा कर रहे थे कि इसी तरह इंदिरा गांधी का लंबा समय रहा प्रधानमंत्री का, लेकिन जब इमरजेंसी लागू हुई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिनका विनाश होता है, जो अराजकता फैलाता है, तो कहीं न कहीं जो है कि ऊपर ईश्वर भी देखता है, तो ऐसा ही काम कराता है। मऊ जिले में आप भी एक बड़े बिजनेसमैन है, विद्यालय वगैरह आपका भी चलता है, तो जैसे सूचना मिल रही है कि राजू राय के करीबी लोगों को छापा पड़ा है, तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये डर नहीं जो आप खुल के सामने? तो अरे हम लोग डरने वाले नहीं, चोरे नहीं है, चोर तो खुद छापा डलवा रहे हैं। तो आज के छापे से कहीं न कहीं समाजवादी की कमर टूटेगी? कहीं कमर नहीं टूटेगी, कमर मजबूत हो रही है इससे। समाजवादियों की कमर इसका धार लगता है। पड़ रहा है क्या? इस छापे का दुष्प्रभाव किधर पड़ेगा? हमें नहीं कर सकते। दुष्प्रभाव पड़ेगा तो भाजपा पे पड़ेगा, और लोग जानेंगे। आज आम जनमानस जान रही है कि जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि दबाया जा रहा है, ये बाहुबल के रूप में आ रहे हैं लोग। ये किसके इशारे पे छापा पड़ा है, क्या लग रहा है? ये सरकार के योगी जी के इशारे पे पड़ रहा है, मोदी जी के इशारे पे पड़ रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुल करके बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। बात जो है कहीं ना कहीं अब राजीव राय निशाना बन गए हैं क्या योगी जी का? राजू राय निशाना नहीं बन सकते। राजू राय एकदम साफ और क्लीन है, किसी प्रकार का निशाना नहीं। निशाना तो खुद योगी जी बनेंगे, 3-4 महीना बाद निशाना योगी जी खुद बनेंगे। ये सारी चीजें योगी जी पे होगी। तो जीतने के बाद क्या इसी तरह कार्रवाई आप भी करेंगे? नहीं है, बदले की भावना समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। बदले की भावना की राजनीति समाजवादी पार्टी में नहीं है। मैं धर्म प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मऊ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता श्री राजू राय जी, जिनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठित मानसिकता की देन है, और समाजवादी पार्टी के लोगों को दबाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए ये कुंठित चाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इससे कतई डरने और दबने वाले नहीं हैं। जब आपके बीच में मात्र 2 महीने का भी समय नहीं बचा है अब चुनाव के लिए,
1 महीने के अंदर चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद चुनाव का बिगुल बच जाएगा। ऐसे में हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को ये दबाने का कुंठित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। राजीव राय द्वारा योगी आदित्यनाथ को अपराधी और गुंडा भी बताया जाता है, कहीं इसी का दुष्परिणाम तो ये नहीं है? समाजवादी पार्टी सही बोलने पे कहीं रुकती नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता भी सही बात कहने में कहीं रुकते नहीं हैं और सही बात कहना अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। अगर उसके लिए परिणाम जो भी होगा वो समाजवादी पार्टी भुगतने के लिए तैयार होगी। आगे जब आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का होगा तो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। यानी छापे का भी हिसाब लिया जाएगा? बिल्कुल छापे का हिसाब लिया जाएगा। हम समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश यादव हैं। आप आर्मी में थे? जी, हम आर्मी में थे। ये जो कार्रवाई हुई इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखिए, इसी प्रकार की कार्रवाई जब हमारे देश के आज़ादी के मतवाले सैनिकों ने देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरीके से अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो दमनकारी अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों ने उनकी आवाज़ को दबाने का कार्य करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाई। उसी प्रकार से गरीब और गरीबों की मदद करने वाले समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। वो आवाज़ भारत सरकार नहीं दबा सकती। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर राजीव राय पूरे तरीके से सही हैं तो फिर समर्थकों में आक्रोश क्यों? उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट ऐसे ही मिल जाएगी, छापा पड़ा है। समर्थकों में कोई आक्रोश नहीं है। समर्थक सिर्फ इसलिए यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दमनकारी सरकार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए कहीं गलत चीज़ों को अंदर न भेज दे, इसलिए उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ना कि उनके अंदर कोई आक्रोश। अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आई, लेकिन बाहर की चीज़ों को अंदर शामिल किया जा सकता है। ये डर है। ये दमनकारी नीतियाँ हैं, ये अंग्रेजों की नीति पर काम कर रही है सरकार। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज अपना काम करते थे, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादियों के आंदोलन को, समाजवादी पार्टी के सही नीतियों को जो उजागर करते हैं उनको रोकने के लिए, उनकी रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। पर उनकी रफ्तार कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति क्लीन है उसकी आवाज़ को न कोई रोक सकता है, न उसकी रफ्तार को कोई रोक सकता है। यानी समाजवादी की इस चिंगारी पर पेट्रोल का काम ये कर रहा है, ये मशाल बनेगी? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मिसाल बनेगी। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर लें, लेकिन जब हम क्लीन हैं, हम साफ़ सुथरे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उनको कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तब तक वो मीडिया में उछाल देते, क्योंकि हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी खुद अपने आप में क्लीन हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अभी चंद दिनों पहले इस विद्यालय पर गए थे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, देखा उन्होंने नए बच्चों की, नई उम्र के बच्चों का, कि उनके लिए जूते नहीं हैं पैरों में, गेम खेल रहे हैं लेकिन बच्चों को गरीबी के कारण उनके पास जूते नहीं हैं। ये हवाई जहाज़ का सपना दिखाने वाली सरकार हवाई चप्पल तक निकाल लिया। उन बच्चों की मदद के लिए राजीव राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, वो आगे आए और उन बच्चों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और किया। उन्होंने बच्चों के पैरों की हालत को देख करके जूता देने का काम किया। इसलिए ये सरकार को अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लग रहा। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए वो काम कर रही थी अंग्रेजों की सरकार, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादी आंदोलन की रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। अंग्रेजों के तर्ज पे ये भी सरकार, ये सेम अंग्रेजों के तर्ज पर ये सरकार अपना काम कर रही है। मैं रामहरि चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, हम लोगों को सूचना यह मिली है कि आईटी का रेड राजीव राय के यहाँ पड़ा हुआ है, जबकि राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान, हैरान कर रही है। फर्जी मुकदमे में फंसाना, फर्जी जांच करना, यही सब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। समाजवादी पार्टी संघर्षों और सिद्धांतों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संघर्ष से कभी न हटती है, न सिद्धांत से हटती है। आखिर कारण क्या है कि राजीव राय जी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया है? अब कारण, अब राजीव राय चूँकि यहाँ नेता हैं, चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट का, इसलिए जो है केवल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते जानबूझकर उनको हैरान परेशान कर रही है। कहाँ और छापा पड़ा है आज आईटी का? कितने? आज आईटी का 3 जगह छापा पड़ा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैनपुरी में मनोज यादव के यहाँ पड़ा है, लखनऊ में जो है जयेंद्र यादव के यहाँ पड़ा है, और यहाँ राजीव राय के यहाँ पड़ा है। सभी तीनों लोग समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पर
फर्जी मुकदमा लाज कर रही है, फर्जी जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी संघर्षों से कभी डरती नहीं है। आज छोटी सी नोटिस पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूरे जनपद के कार्यकर्ता और नेता यहाँ हाजिर हैं। राजीव राय एक प्रदेश स्तर का जाना माना चेहरा है, बिजनेस टाइकून भी है, तो ऐसे में अब बिजनेस क्या, उनका कॉलेज है, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे जानकारी में तो यही है। वो बिजनेसमैन तो है नहीं, वह तो एक कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। काम किया गया, पीड़ितों की मदद किया गया है, मलेशिया में फंसे लोगों को बुलाया गया है। जी जी जी, अपने खर्चे से बुलाया गया है। अपने खर्चे से बुलाया गया है। उस वजह बनी होगी, यही सब वजह है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राजू राय को परेशान कर रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलना, नोट बदलना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे निकट भविष्य में जो 2022 में चुनाव होने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी कर देगी उत्तर प्रदेश के अंदर।